ठीक। गुड। गुड। हम्म। उठिए। गुडू कथा बनाओगे? कथा बनाओगे? उठो ना। Good morning. Good morning. Good morning, madam. Good Good morning. Good morning. Good morning. morning. Good morning. Healthy, wealthy, happy morning. Magic Happy morning. healthy morning. खुशियों वाली morning. Good morning, everyone. Yes, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Maya. कैमरा खोल दो बेटा. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ, Good good morning. morning, प्रियंका जी. गुड मॉर्निंग मैम, 2 मिनट में खोलती हूँ। हाँ, ठीक है, ओके. गुड मॉर्निंग, मनोज सर. गुड मॉर्निंग यस, अलका जी, गुड मॉर्निंग. राधे 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 राधे. राधे राधे आपसे. यस. सॉन्ग सुनना है कोई प्यारा सा तो करो. यस मैम। ठीक है. गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग. खुशियों वाली मॉर्निंग. चेहरे पे स्माइल ले आओ सभी. ऐसे ही लेके आओ. झूठा झूठा करने से सच होने लग जाता है. गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हाँ. सो सॉन्ग सुनना है सबको. यस मैम। चलो मैं ट्राई कर रही हूँ. हाँ. ओके मैम। वो ओके. Just a minute.
प्रभु प्यार का बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता,
करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ, प्रभु शरण आ। हाँ, मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. Good morning. मेरी वॉइस Yes, डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज आ रही है? आपने दो मोबाइल कनेक्ट ले रखी है क्या? हाँ हाँ हाँ, इसलिए आवाज डबल आ रही है। नाउ अब ठीक है क्या? नहीं मैम अभी डबल आ रही है। नहीं मेरे फोन की आवाज कम कर दीजिए तो सही आना शुरू हो जाएगी। हाँ माया जी, हाँ क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम क्लियर है। ओके, सबका गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। good morning. Terminator. गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग।
Happy morning. यस। सो कैसा था सॉन्ग? सफल बहुत अच्छा करो, था मैम। सफल करो और पाओ सफलता। इसमें भी क्या बोला था? सफल करो और पाओ सफलता। ठीक है ना? औरों को भी सफल करते जाओ, ठीक है, और खुद भी सफलता पाओ, है ना? पास में आकर वो रत्नाकर स्नेह हम पे बरसा रहा, ऐसा बोला ना, प्रभु प्यार में नालो, ग्रेट्यूटेड। सीधा सीधा मीनिंग तो यही है ना जिसकी हम लर्निंग कर रहे हैं, राइट ना? हाँ। जी मैम। तो पास में आकर वो रत्नाकर जो आकर के वो सब कुछ जो हमें दे रहा है, जो देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं है। तो 15-16 दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा, ठीक है। तो हमें पता है ना, जब हम ग्रेट्यूटेड की प्रैक्टिस अभी 15 दिन से कर रहे हैं, तो हमें पता है ना कि सच में वो हमारे ऊपर बारिश से बारिश कर रहा है, ठीक है। वो देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, और वो अनकंडीशनल है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। उसकी कोई कंडीशन है? उसकी कोई कंडीशन नहीं। बस वो लुटाता जा रहा है, वो प्यार हमें देता ही जा रहा है, भरपूर हमें करता ही जा रहा है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है? हमें लेना नहीं आता, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, ठीक है। अब मर्जी आपकी है, पहले तो आपको लेना आना चाहिए। दूसरी बात, आप कैसा पात्र लेके खड़े हो। अगर चम्मच लेके खड़े रहोगे तो फिर कितना भरोगे? पतीला लेके खड़े रहोगे तो फिर कितना भरोगे? तो चॉइस आपकी है, ठीक है ना। चॉइस किसकी है? हमारी खुद की है। लेकिन अब जब बात चॉइस की आती है, तो हमें तो ये भी नहीं पता था ना कि भाई इसको कैसे लेना चाहिए, ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। वो सारी चीजें जो हम यहाँ जीवन जीने के लिए आए हैं, उसको कैसे फुलफिल करना, कैसे जीना जीवन को, तो उसकी हम लर्निंग सीख रहे हैं, वो हमें सिखा रहा है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस में चल रहे हैं काफी टाइम से, उनको तो पता है थोड़ा बहुत, और जो नए हैं, ठीक है, वो भी सीख जाएंगे। ओके, तो हमें सबको आगे लेकर के चलना है। हाँ, तो आज हमारा नया जो सेशन का नाम है, स्वास्थ्य में जादू, शरीर में जादू, ठीक है ना। क्या हो सकता है? स्वास्थ्य में जादू हो सकता है? पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना एक पर्सन के बारे में, मोहित गुप्ता करके, जो है डॉक्टर है, खुद वो डॉक्टर है, मैं पर्सनली उनसे मिली हुई हूँ, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है उनकी। उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, क्या? और 17 से 18 गांठें उनके ब्रेन के अंदर थी, और उन्होंने ग्रेट्यूटेड के और मेडिटेशन के जरिए उस चीज को ठीक किया। आज मैं आपको ग्रुप के अंदर उनकी वीडियो है मेरे पास में, मैं भेज दूंगी, आप खुद उससे सुनिएगा। उन्होंने मेडिटेशन और दवाई दोनों चीजों का मतलब यूज किया, ग्रेटिट्यूड का यूज किया, और उन्होंने अपने आप को ठीक, और आज वो ऐसे दिख रहे हैं ना कि उनको देख के ऐसा नहीं पता चलता है कि इनके साथ क्या ऐसा हुआ था। तो मिरेकल होते हैं। और सबसे बड़ा जो डॉक्टर है वो कौन है? जिसको आप हर एक अलग अलग रूप में पूजते हो, जिसके ऊपर आपकी हर अलग अलग रूप में आपकी आस्था लगी है, ठीक है। और वो है प्रभु, भगवान, ईश्वर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा डॉक्टर वो है। और अब वो डॉक्टर हमें आज एक ऐसी चाबी दे रहा है, ऐसी चाबी दे रहा है कि जाओ कर लो, है ना, सीख लो, कर लो, जो भी चमत्कार चाहिए उसको पा लो, उसका तरीका सीखो, उसको करो, उसके सरेंडर हो जाओ। तो आज हम उसको देखेंगे कि मिरेकल जो होता है वो हेल्थ में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, माया।
तुम अपना स्पीकर खोल देना बेटा। बाकी सब अपना स्पीकर का खास ख्याल रखना, रीडिंग के बीच में बिल्कुल किसी का डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। और ये मैम शो। यस, ओके। आप लोगों ने कल का असाइनमेंट किया? जी मैम। सबका हुआ? पॉइंट मिले थे? कल के असाइनमेंट के लिए पॉइंट मिले थे आपको? माया जी बोलो जी मैम। बच्चा। जी मैम। मिल गए? मिल गए। क्या बात है, हाँ। वाह। कल तो तुम क्या लिखूं क्या ना लिखूं, हाँ मिल गए ना। चलिए बढ़िया, ओके। हाँ, क्या दिख रहा है? पिक्चर शो हो रही है। मैम मेडिकल जैसा कुछ दिख रहा है लिखा हुआ, और जो साइंटिस्ट यूज करते हैं ना वो वाली बोतलें दिख रही है दवाई की। हाँ, ये औषधि की बोतलें हैं, ठीक है। हम्म। और उसके अंदर जो यूनिवर्स के स्टार है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं, ठीक है ना। वो भगवान, अरे भगवान क्या, ये सब डॉक्टर भी बोलते हैं ना, दुआ करो और दवा करो, है ना। तो कुछ लोग ऐसी माताएं भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब ऐसा कोई सिचुएशन घर में आता है ना, तो बच्चे को या चाहे कोई भी फैमिली मेंबर हो, ठीक है, तो बहुत मतलब प्यार से ग्रेटिट्यूड करके दवाई को देते हैं। अभी कौन था बीच में सैर कर रहा था, हाँ प्रियंका जी थे, कह रहे थे ना कि मुझे इसका रिएक्शन आ रहा था, और फिर मैंने ग्रेटिट्यूड करके दवाई को लेना शुरू किया, ठीक है। तो वो अब मुझे वो मतलब हेल्पफुल हो रही है। अभी उसके यस बाद जो मुझे पहले होता था वो अभी मुझे नहीं हो रहा है। प्रियंका जी ने शेयर किया था ना, प्रियंका जी। हाँ जी, यस मैम बिल्कुल हाँ, सही। क्या क्या हुआ था वो? एक मिनट जरा बोलना आप। मैम मुझे उस दवाई से ना बहुत साइड इफेक्ट होते थे, अच्छा। जैसे हार्ट बर्न होना, मतलब हेजिटेट होना, मतलब जैसे घबराहट होना, ऐसे बहुत सी कई साइड इफेक्ट उससे होते थे। लेकिन जब से आपकी क्लास में आई मैंने उसको ग्रेटिट्यूड करके खाना शुरू किया, तो उससे कुछ भी नहीं होता। अब तक मेरी वो दवाइयाँ चल रही है, बल्कि देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है मैम। पहले कैसा था कि हाँ इफेक्ट होता था, और जी। आफ्टर द ग्रेटिट्यूड वही दवाई आज इनको सूट कर रही है। यस मैम। तो देख रहे, आप खुद देख रहे हैं अपने जीवन में लाइव कि इसका पावर क्या है। मेरे बिल्कुल मैम। बोलने से और कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन यस जब मैम। आप इसका अनुभव अपने जीवन में करते हैं, तो मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे मतलब पार्टिसिपेंट है, उनके चेहरे पे मतलब शो में आते ही चेहरे के ऊपर स्माइल होती है। तो उससे मुझे यस पता मैम। चल जाता है कि भाई ये शुक्राना में डूबे हुए हैं, पता यस चल मैम। जाता है, ठीक है। हाँ, तो आज हमारा चैप्टर जो है वही जादू करेगा जो प्रियंका जी के साथ हुआ है। वो जादू हमारे कोई भी बॉडी के कोई भी जगह, चाहे कोई भी डिस्टरबेंस चल रहा हो, उसमें हो सकता है, ठीक है। हाँ, पढ़े आगे। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हाँ, तो हमें क्या बोला, ज्यादातर क्या बोला यहाँ? वो जो प्रकृति के विपरीत नहीं है, जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं, ठीक है ना। हमने जब फीलिंग चार्ट देखा था, तो देखा था ना, चाहिए हमें ऊपर वाला पोर्शन जो था ना पॉजिटिव वाला, चाहिए हमें वो सारी चीजें, लेकिन हम कर क्या रहे थे? नेगेटिव वाली चीजें। हाँ, तो फिर हमारी जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है सीधा उससे ऑपोजिट चल रहे, और मांग रहे उससे तू ये दे वो दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। अगर हमें जाना हो कहीं अहमदाबाद और रास्ता पकड़ ले मुंबई वाला, तो इंसान कहाँ पहुंचेगा? मुंबई पहुंचेगा या अहमदाबाद पहुंचेगा? मुंबई। समझ में आ रहा है? तो हमारा रास्ता गलत था, क्योंकि हमें पता नहीं था, है ना।
ठीक है जी, चलिए आगे पढ़े। हमें ज्यादातर समय ये जो बातें हैं वो धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने बोली है, ठीक है। और ये बहुत पुराने, कौन सा साल है पढ़ना, ये ऊपर वाला नाम 354 354 430 लिखा हुआ है मैम। हाँ, और ये धर्मशास्त्री है कैथोलिक, उन्होंने ये बताया है। और बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि योगी सब मतलब इसके अंदर कवर होते हैं, सबने ये बोला है कि भाई इससे होता है, ग्रेटिट्यूड की पावर से सब कुछ होता है। तो ग्रेटिट्यूड क्या है, दुआ, ब्लेसिंग देना और ब्लेसिंग लेना, ब्लेसिंग देना और ब्लेसिंग लेना। हम सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, है ना। तो ग्रेटिट्यूड की पावर जब इसके अंदर लग जाती है तो वो सारी चीजें आसान तरीके से हो जाती है जो जो आप हेल्थ के एरिया में चाहते हो। हाँ, कंटिन्यू करो। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधित समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्था है। हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वह मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर रहे होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कम तर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.com द सीक्रेट टीवी स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियां में से कुछ पढ़ ले। हाँ, तो अभी इसके अंदर ये जो बोला है, ब्लू लाइन आपको दिख रही है, वो साइड है, उसके अंदर ढगलो ढेर सारी कहानियां हैं जो ग्रेट्यूटेड के माध्यम से उन्होंने अपने स्वास्थ्य के अंदर जो है बहुत बड़ी चमत्कार, बहुत बड़े बदलाव देखे हैं, बहुत बड़े मिरेकल हुए हैं। तो आप उस साइड पे जाकर के ये स्टोरीज को भी देख सकते हो, जो अभी हमारी ये बुक भी बताएगी, ये चैप्टर भी बताएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम बर होता है, लेकिन ये होता है, ठीक है, लेकिन इसका तरीका होता है, ठीक है। पढ़े आगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सा में मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। हाँ, चलिए। हाँ, यहाँ जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है उसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। हाँ, तो अभी क्या बोला कि ये डर, चिंता, कुंठा, ये सारी बातें अभी एक और भी बोलूंगी मैं, उसको भी ध्यान में लेना है, ठीक है। तो जब हम बीमार होते हैं तो हमें ये सारी चीजें मतलब होती है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या हो गया है, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन वो नेगेटिव फीलिंग है। और ये क्या चल रहा है, गेम किस चीज का चल रहा है, जो आप सोचोगे वो लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो सोचोगे वो होगा। अभी एक तो बीमार हो,
उसमें से आपने डर आ गया, चिंता आ गई, ठीक है, वो क्या करेगी, अपने भाई बहनों को लेकर के आएगी, आजा यहाँ मजा आएगा, यहाँ रहे। क्या समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल भाषा में बता रही हूँ आपको। फिर ऊपर से हम भी बहुत होशियार, वापिस एक बुखार आता है तो पूरी दुनिया को बोलते हैं, आज है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था। अभी वो कौन सा बंदा जो आपसे बात कर रहा है वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, उसके बारे में पता नहीं, उसकी भी एनर्जी आप कंज्यूम कर लेते हो। वो भी घबराया हुआ, डर और चिंता में होता है। जब आप ये कहते हो तो उसकी एनर्जी भी आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी तक वो हम ले रहे थे ना टैग, मेरे को ये, मेरे को वो, है ना, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में कुछ बहुत अच्छा वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद जब भी ऐसा हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के किसी को नहीं बताना, सबसे पहली बात, क्योंकि ये एनर्जी का गेम है और ये एनर्जी सबके पास विद्यमान है, इस पूरी दुनिया में विद्यमान है, ठीक है। तो उसको अगर किसी को आपको बताना भी है तो एक या दो, घर के एक या दो व्यक्ति को बताओ कि हाँ ऐसा हो रहा है लेकिन ठीक हो जाएगा, तो उसके जुगाड़ में लग जाओ ना कि वो कैसे ठीक हो। अभी 10 कॉल आए और 10 लोगों को आपने बोला, अब देखो उसमें से 5 लोग अगर ऐसे नेगेटिव होंगे ना, तो दूसरे दो लोगों को एक व्यक्ति बोलेगा कि हाँ आज उसकी तबीयत ऐसी है, उसको ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी उसमें से भी कोई नेगेटिव हुआ, उसकी भी एनर्जी लग जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींच करके और भी हमारे शरीर और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें ये गेम ऐसा है उसका पता ही नहीं है। तो कभी भी जो कुछ भी, मैं भी ऐसी थी, मतलब मेरे भी दांत में दर्द था तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, वो क्या होगा जब बहुत बोलते हो तो वो बढ़ता जाता है, क्योंकि एनर्जी है, ये आसपास जाएगी, वातावरण में मिक्स होती है, सीधा यूनिवर्स तक इसका कनेक्शन है। और फिर यूनिवर्स क्या करेगा, उसका तो काम है, जो आपने दिया है वो आपको 100 टाइम वो देगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन थोड़ा हो सकता है इसको डील करना, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आप कर सकते हो। जब वो ब्रेन ट्यूमर वाला व्यक्ति चक्कर खा करके गिर रहा है, फिर भी उसने, मतलब आज वो है, उनकी बहुत सारी वीडियोस भी है, ठीक है। वो अगर ये इसका मतलब पान करके इस ग्रेट्यूटेड को अपने जीवन में ला करके वो ऐसे सशक्त हो सकते हैं, ठीक है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। आप आइडियल वेट के लिए कर सकते हो, आपके हर एक बॉडी के कोई भी पार्ट, उसके लिए आप ये कर सकते हो, और ये होता ही होता है, ठीक है, ये होता ही होता है। तो आज के बाद एक तो पहले ये नियम बना लेना कि कुछ भी हो ना 10 लोगों को नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें 10 लोगों की नेगेटिव एनर्जी हमें नहीं लेनी है, ठीक है। हाँ बोलो जहां जरूरत है, जहां से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, मम्मी है पापा है, कि भाई ये हो रहा है और इसके लिए अभी क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, किसको कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से इसको ट्रीट करना है, ताकि ये नेगेटिव चीज हमारे बॉडी के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कल बोला था ना कि जब आप खराब विचार अगर सामने वाले के प्रति आपके अंदर आता है, तो आपके ब्लड की एक बूंद के अंदर वो एक जहरीला रसायन पैदा करता है। क्या? जहरीला रसायन पैदा होता है। अगर किसी के प्रति आपने ईर्ष्या, द्वेष भावना, उसके पास पैसे हैं तो उसके सक्सेस, पैसों को लेकर के जेलसी रखना, वो सारी नेगेटिव चीज है और आप नहीं मानते हो, लेकिन वो चीज आप जब ये करते हो, ये भाव में रहते हो, वो सबसे पहले आपको मार रही है। सामने वाले को इफेक्ट करेगा ना करेगा, पहले आपके ऊपर ये इफेक्ट आती है,
क्योंकि ये लाइक अट्रैक्ट लाइक है, जो आप दोगे वो होगा आपके साथ। समझ में आ रहा है? तो हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए, हमारा भी भला हो और सबका भी भला हो। ठीक है, अगर कोई सक्सेस, किसी को इसमें से कोई हो कि किसी की सक्सेस से जल रहे हो, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं जलना। कोई अगर सक्सेस है तो उसको अप्रिशिएट करो, उनसे लर्निंग लो। अगर कोई गाड़ियों में घूम रहा है तो उससे अप्रिशिएट उसको करो और उससे लर्निंग लो कि आप भी कैसे ऐसा कर सकते हो, आप वो तरीका बताओ। ठीक है ना? और उसको भी, उसकी भी वाह वाह करो, क्योंकि आपने सब सक्सेस को आपने मतलब अप्रिशिएट किया है। तो कोई किसी की मजाल ही नहीं है कि सक्सेस आपकी चरण न चूमे, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको तो हर एक एरिया के अंदर हमें अप्लाई करना है, हर एक चीज में। लेडीज को खास बता रही हूँ, किसी के झुमके अच्छे हैं, किसी की साड़ी अच्छी है, कोई देखने में अच्छा है, हमें ईर्ष्या नहीं करनी, हमें उसको अप्रिशिएट करना है। जो उसके अंदर अच्छा लग रहा है उस चीज को एंजॉय करो। वाओ, कितनी प्यारी लग रही है, इसको साड़ी कितनी प्यारी लग रही है, इसके झुमके कितने प्यारे लग रहे हैं, इसके फेस पे कितने अच्छे सूट कर रहे हैं, वो एप्रिशिएशन है। और वो एप्रिशिएशन आपके लिए क्या तोहफा लेकर के आएगी ना, वो नहीं पता, वो आपकी एनर्जी के ऊपर जाता है। तो आज के बाद हर एक एरिया के अंदर क्या करना है, ठीक है, खास करके स्वास्थ्य में, जब भी आप बीमार वगैरह होते हो तो हमें उसको डर चिंता वाली भावना नहीं देनी है। अगर ज्यादा ही ऐसा हो ना तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, अगर ऐसा है तो। ये सबसे सिंपल ट्रिक बता दी आपको मैंने। ठीक है, हाँ, या फिर ग्रेटिट्यूड लिखना लिख नहीं सकते, कुछ अवस्था ऐसी होती है कि आप नहीं लिख सकते, लेकिन प्रभु का तो नाम ले ही सकते हो पड़े पड़े, अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि समटाइम्स होता है किसी के साथ, तो मैं ये बता रही हूँ कि उस टाइम हमारी बॉडी जो होती है हमें हमें नहीं सपोर्ट करती, तो मन ही मन शुक्राना करते जाओ, कुछ भी नहीं याद आता। या फिर जिसको आप मानते हो, जिसमें आपका बिलीव है, उसको याद करो, जिससे आपकी आस्था है उसको याद करो। तो ये सब कुछ क्या होता है, हावी नहीं होगा, नेगेटिव जोन में नहीं जाओगे, बचे रहोगे और धीरे धीरे रास्ते निकल आएंगे। हाँ, आगे रीड करें। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचे। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायतें की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डालते हैं। हाँ, कुछ लोग जिसके बोलते भी हैं ना, पास जस्ट मिनट बेटा, कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो वो हो रहा है। अभी क्या बोला, आकर्षण का नियम जो है, ठीक है, उसके ऊपर लागू हो जाता है। तो आकर्षण का नियम उसके ऊपर, शरीर के ऊपर लागू हो जाता है। अधिक से अधिक समस्या आप लेकर के आते हो, खुद ही लेकर के आते हो। आप बैल मुझे मार, ऐसी वाली बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आकर्षण का नियम तो सबके ऊपर क्षणिक क्षणिक में भी लग रहा है। ये यूनिवर्स का लॉ है, मेरा बनाया हुआ नहीं, आपका नहीं। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये ईश्वर का नियम है, ये ईश्वर ने बनाया है, उन्होंने खुद ने ये नियम बनाया है। और वो सब, कोई भी जनजाति हो, चाहे जैन हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, ये नहीं कि भाई तुम ये हो तो मैं तेरे ऊपर लागू नहीं होऊंगा। नो 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 नो, ये सबके ऊपर लागू हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो इसका आसान तरीका क्या बचने के लिए, इसमें से थोड़ा बहुत, मतलब वो कहते हैं ना, डुबते को तो तिनके का सहारा होता है, तो वो तिनका कौन सा है? उस तिनके को कृतज्ञता। पकड़ो, उसी तिनके को पकड़ो। क्या? ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना। अभी कोई कहेगा कि इसमें ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है, बाद में बताऊंगी। ठीक है, हाँ, चलिए आगे रीड कीजिए। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा।
इस हाँ वक्त देखो, आप चाहे तो देखो यहाँ ये फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला नोट डाउन किया करवाया था ना फर्स्ट डे, कि फॉर्मूला लिखो, पेन कॉपी लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जिन्होंने लिखा है उन लोगों को पता है ये फॉर्मूला है कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसको अधिक दिया जाएगा, जो ग्रेटफुल है उसको अधिक दिया जाएगा। ठीक है, और जो ग्रेटफुल नहीं है, जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और ये यूनिवर्स का फॉर्मूला है, ये खुद ईश्वर ने बनाया हुआ है, तो इसको ही फॉलो करेंगे। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, स्पीकर बंद है माया, तुम्हारा बेटा स्पीकर बंद है माया, आपका स्पीकर। ओके ओके मैम। हाँ हाँ। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन शब्द पढ़ते समय आप स्वस्थ का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमार में कृतज्ञता की भावना को जागृत करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणाम की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामयी नीति बनाते हैं जा रहे हैं। हम्म, पहला पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया, अतीत बचपन किशोरावस्था या व्यस्तक जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा में लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहे और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। हाँ, तो क्या बोला, बचपन किशोर अवस्था में जब आप वयस्क हुए, ठीक है, वो बेहतरीन स्वास्थ्य जो आपको मिला था, ठीक है, उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब थे, खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय को याद करे, 3 अलग अलग समय को याद करे। कौन सा 3 अलग समय? बचपन, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, उसके बारे में सोचिए जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। तो वो एक होता है ना, आपका पार्ट ऑफ लाइफ रहा है ये, है ना। तो आप क्या महसूस करोगे कि उन्हें जब आप याद करते हो तो जादुई शब्द धन्यवाद उसी फीलिंग में, अब आपको सीधा सीधा फीलिंग में लेके जाने की बात है। वो स्टेज को याद करने की बात है जब मतलब आप मतलब ये मैं ही राजा हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। बचपन में होता था ना, मतलब बच्चे का कैसा होता है, बच्चे को थोड़ी दुनियादारी का भान है। अभी तो दुनियादारी के जाल में हम फंस गए, इसलिए हम सब लॉजिक वाले वो माइंड सेट में आ गए। ठीक है, तो ये 3 अवस्था को अब जिसको भी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है, नोट करना है तो नोट कर लो कि भाई जिसको भी स्वास्थ्य में कहाँ भी कोई भी डिस्टरबेंस चल रहा हो, ब्रेकडाउन हो, तो उनको क्या करना है, इन 3 स्टेज जो आपने गुजारी है आपके जीवन की, उसको बेहतर उसका पल याद करो। तुरंत अगर बाहर निकलना है तो उसमें से, तो वहां आपकी फीलिंग पहले तो चेंज हो जाएगी। और वो फीलिंग जब चेंज होती है तब सीधा सीधा ग्रेटिट्यूड करो। जो मैं लाइन पकड़ा रही हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसको हल्के में मत लेना। क्या करना है, किसी को भी ब्रेक डाउन चल रहा हो तो सबसे पहले 3 अवस्था को याद करो। तब आप कैसे थे, कैसे भाग रहे थे, कैसे दौड़ रहे थे, क्या एंजॉय कर रहे थे, हाँ कैसा फील कर रहे थे, आपकी शारीरिक अंदर की मतलब जो खुशी वगैरह, वो सारी चीज है ना, वो मोमेंट को याद करना है। और वो उसको याद करने के बाद आपको सीधा ग्रेटिट्यूड की भावना में चले जाना है, ग्रेटिट्यूड करना है बस। चाहे पड़े पड़े करो, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरे लिए धन्यवाद, तूने दिया उसके लिए धन्यवाद। ये जब आप करते रहोगे पूरी फीलिंग चेंज, सीधा पॉजिटिव वाले वो फॉर्मेट में आप चले जाएंगे। ठीक है, और फिर वहीं से ही हीलिंग जो होती है वहीं से ही शुरू होती है। बॉडी का कोई भी पार्ट हो तो हीलिंग वहां से ही शुरू होती है।
ठीक है, क्योंकि एक तो नेगेटिव विचार हट जाएंगे, पॉजिटिव खुशियों वाले मोमेंट में आ गए। अब वो मोमेंट के अंदर आप रह करके शुक्राना करोगे तो सोचो फिर चमत्कार तो होना ही होना है ना। ओके, बढ़े आगे दूसरा कदम। दूसरा कदम स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लूप आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन में ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, अभी क्या बोला? ये स्वस्थ शरीर दिया है ना, स्वस्थ शरीर दिया तो मैं चल पा रहा हूँ, मैं उठ पा रहा हूँ, मैं बैठ पा रहा हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ। हाँ, स्वस्थ है शरीर तभी हो रहा है ना ये सब कुछ, कि नहीं? तो जब जी मैम। स्वस्थ था तो हमें तो उसके बारे में हमने तो पता ही नहीं था, चलो उसकी तो बात नहीं, पता नहीं था, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमने टेकन फॉर ग्रांटेड इस चीज को लिया है कि हाँ मुझे अच्छा है, बस चल रहा है ना। लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं कि इसके बारे में हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास हाथ नहीं है, ठीक है, और वो बच्चे, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो देखा था, छोटा सा बच्चा, बेचारे उसके 2 हाथ नहीं है, और वो चम्मच को पैर से पकड़ के और वो राइस लेकर के मुंह में लेकर के खा रहा है। हाँ, सोचो, सबसे बड़ी बात तो उस बच्चे के बारे में, इस मोमेंट को वो सोचो कि उसने चम्मच पकड़ी पैर में और वो खा रहा है, हिम्मत देखो उसकी। तो कहीं ना कहीं इस मोमेंट को देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शुक्राना कर रहा है, अगर ऐसे देख रहे हैं तो। और अगर हमें शुक्राना करना है तो हम कैसे देखेंगे उसको, उसी चीज को? हमारे पास 2 अच्छे हाथ, स्वस्थ हाथ है, स्वस्थ पैर चल रहे हैं अच्छे से, स्वस्थ शरीर है। हाँ, तो हमें तो कितना ग्रेटफुल होना चाहिए इस चीज के लिए जो औरों के पास कम है। समझ में आ रहा है? हाँ, और कभी भी अपने बॉडी के लिए वो नहीं बोलना कि मुझे ऐसा था, मुझे वैसा था, मुझे तैसा था, बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं बोलना, जैसा भी है, ठीक है, उसको वहां से सीधी बात जो है वो है, उसको हैंडल कैसे किया जाए, उसमें अबंडेंस कैसे लाया जाए, बस आगे की बात सोचो हमेशा, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जिनके स्वास्थ्य के साथ ऐसे मतलब हो चुका है, उन लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं ना, तो हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है कि हमारे पास सब कुछ ईश्वर ने दिया, और सबसे बड़ा सुख जो होता है वो शरीर का ही होता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ठीक है, तो दुनिया की सारी चीजें अच्छी लगती है, सब चीज अच्छी लगती है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन गड़बड़ी हम वही करते हैं कि भाई हमारी जो बातें हैं सबको सुना के गलत नेगेटिव एनर्जी को हम अपनी तरफ ले रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत फोर्स में चलती है। तो अभी इस चीज का हम ध्यान रख के चलेंगे खास, ठीक है। पढ़े तीसरा कदम आगे। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिससे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके
उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो ढंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। हाँ, एक ही झटके में ये काम होता है। क्या बोला? एक झटके में होता है। ठीक है, अभी मैंने जो बताया वो ये पैराग्राफ के अंदर साफ साफ बोला है कि उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचे जिसे बेहतर बनाना चाहते हो। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है कि शरीर का कोई भी ऐसा एक पार्ट ले लो, ठीक है, जिसको आप मतलब कृतज्ञता से ग्रेटफुल होकर के उसको आप ठीक करना चाहते हो, उसको आप हील करना चाहते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, अब एक सिंपल सी बात कर रही हूं मैं, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रॉल भी कर देती। वो आमिर खान वाली किसी ने मूवी देखी थी, वो छोटे बच्चे वाली? यस मैम, देखे थे। हाँ, तारे जमी पर। सारे जमे पर। Yes. उसके अंदर उन्होंने एक शब्द बोला था, अगर किसी को याद है, कि भाई एक जगह है और वो आदिवासी वहां रहते हैं, तो वो जो पेड़ होता है ना, उसको मतलब वो लोग काटते नहीं है। वो हमारे से ज्यादा मतलब बुद्धिशाली लोग हैं। हाँ, हम ये अगर माने ना तो ये आपको बताओ, क्योंकि प्रकृति के तालमेल को आदिवासी जो है बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से। हम उससे दूर है, हमें नहीं पता, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो पेड़ मतलब उनको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सारे उनको जाकर के काटते नहीं है, वहां जाकर के सारे उनको गाली गलौच देते हैं वहां नीचे खड़े हो जाकर के। और वो पेड़ जो होता है ना, थोड़े ही दिन में अपने आप ही सूख जाता है और गिर जाता है। सोचो अभी ये गाली गलौज, ये वो जैसा तैसा बोलना करना, वो क्या है? नेगेटिव एनर्जी है ना। समझ में आ रहा है? अब सोचो, अपने हेल्थ के बारे में सोचो। अब चलो इसी पॉइंट को अपनी हेल्थ के ऊपर लेके जाओ, चलो सोचो, खुद ही सोचो। समझ में आ गया माया जी? आपकी स्माइल बता रही है। जी मैम, मेरे को तो समझ में आ गया है कि सोच का कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं हाँ, बेड पे थी, तो लेडीज से मिलने आती थी तो हर कोई मुझे ना मतलब नेगेटिव सोच ही देता था, मतलब बातें करती थी वो कि अब पैर से सही से चल नहीं पाएंगे, लंगड़ा के चलेंगे, ये वो, तो वो सारी चीजें ना मेरे माइंड में घूमती रहती थी, जबकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे पैर में नहीं थी। अच्छा। तो वो सारी चीजें चलती रही। जब फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई और डॉक्टर ने चलने के लिए बोला थोड़ा सा मुझे बिना सहारा से, तो मैं सच में लंगड़ा के चली। फिर डॉक्टर खुद मतलब सोच में पड़ गए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि आप ऐसे पाँव को लचका के चलो, फिर कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने कहा हो रहा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, पर मुझे अभी समझ में आ गया है कि ये सोच का ही असर था। समझ में आ गया ना? हाँ, क्योंकि आप वो ब्रेकडाउन में थे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा। क्योंकि आकर्षण का नियम है, आपने वो सारी वो चीजें ऑब्जर्व कर ली अपने अंदर, इसने ये मैंने बोला, मतलब उसने वो बोला। इतना तक सोच लिया कि अगर मैं ऐसे पैर लंगड़ा के चलूंगी तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती थी मैम। हाँ, और तो सच में इसलिए वही ऐसा हुआ। हुआ। जी मैम। ठीक है, तो ये आकर्षण का नियम है, जब भी कुछ ऐसा करोगे वो तो बोलेगा तथा सुजा, तूने दिया था तू ले जा। समझ में आ रहा है? तो अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे पढ़े, क्या करना है। आप अपने शरीर की जैसी हाँ, आदर्श अवस्था चाहते हैं वहां से। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट उसका मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आप अपने मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, उस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई है। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो अपने शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकलती है।
यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों को ऑक्सीजन तथा पोषण तत्व प्रभावित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। हाँ, आगे पढ़े। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चप, चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद कल्पना की करें। कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, वो मेडिटेशन वाले जो है उनको पता है, चित्र बनाया था ना आप लोगों ने सपनों का, तो यहाँ सीधी सीधी वही चित्र की बात हो रही है। हाँ, पढ़े आगे। चाहे आप किसी चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वस्थ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो तो पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं ही कल्पना करें। क्या बोला? कल्पना करनी है। और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप इसे इसी वक्त आपने पा चुके हैं। आपको मेरी याद है ना यूरोप वाली टूर के बारे में, सबको बोला था ना, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ऐसा करूंगी, इच्छा शक्ति डाली थी ना, बनाओ ऐसा चित्र जहां भी ब्रेक डाउन है। हाँ, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। तो क्या है? प्राकृतिक शक्तियां जो है हमारे हर एक रोग के लिए वो उपचार है। तो इसके अंदर बहुत सारी बात है, प्राकृतिक शक्तियां। ठीक है ना, मैंने बोला था ना, जो आप करोगे बोलोगे शक्तियां उधर चली जाती है, उसको ऑर्डर नहीं देना पड़ता। लेकिन पॉजिटिव करना है ना, तो उस शक्तियों को ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव में तो ऑलमोस्ट हम चले ही जा रहे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, पढ़े आगे। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब आप के मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। हाँ, तो भाई सबसे आसान और देखभाल शरीर की करनी है तो कृतज्ञता जो है, ग्रेटफुलनेस अगर आप उसमें डालोगे तो ऑटोमेटिक ही मतलब वो हील होता जाता है। और इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। तो मैंने बोला था ना, एक शब्द आपका जीवन बनाते, शब्द बनाते हैं आपका संसार। देखा ना, वो हर एक जगह पे इसका अप्लाई हो रहा है। आप देख रहे हो ना इस चीज को, ये बुक भी बोल रही है, जो आप बोलते हो शब्द ही आपका संसार बनाते हैं, वो आप देख रहे हो। यहाँ हर एक पैराग्राफ के अंदर बहुत और सच्ची और ऐसी गहरी बातें छुपी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, क्या अनुसरण करना है, उसको देखेंगे। हाँ, पढ़े। जादुई सब अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग लक्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे।
और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दे। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर का स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर उस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। हाँ जी, तो अभी क्या बोला है कि अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करना है जो अभी बोला था, किशोर अवस्था, बचपन और वयस्क थे आप जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, उस मतलब फिजिकली आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, वो वाले मोमेंट को याद कर लेना। उसके बाद इसको अभ्यास को करना, ठीक है। और 5 कार्यों के बारे में सोचे शरीर के, जो अच्छे से आपके जो अंग है जो अच्छे से अभी चल रहे हैं उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में ग्रेटफुल होना है, ठीक है। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जो आप बेहतर बनाना चाहते हो। धीरे धीरे आपको सीधी लाइन पकड़ाई जा रही है ना। और 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें जो पहले अच्छा था। बॉडी का वो अंग जो पहले अच्छा था उसकी आदर्श कल्पना करनी है। कल्पना कैसे करनी है वो मैंने आपको सबको सिखाया है, समझाया है। मेडिटेशन वाले को तो सबको पता है कि कैसे करना है ये, ठीक है। और फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दे और रात को ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और फिर दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाना है। आज हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। और दूसरी बात कि आप नाइट में वो प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? स्टोन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो सभी? बिना सॉन्ग के ही किए मैंने तो। हाँ, कल मैंने बिना सॉन्ग के ही किए मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। स्टोन के साथ करना लेकिन। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन? सबसे पहले शेयरिंग हो तो बोलो, शेयरिंग वाले बोलो भाई फटाफट। हाँ, हैंड राइज किसका है? संजना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आपका हैंड राइज है। हाँ बोलिए संजना जी। ओ हो, धन्यवाद। मैं तो आपको याद करके वो बहुत ही सारे ही पार्टिसिपेंट बेचैन है, आप बताओ ना प्लीज। हाँ, स्पीकर बंद है आपका, स्पीकर खोलिए और आपका जो स्पीकर है थोड़ा पास में रख के बोलिएगा ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे। आपका स्पीकर बंद है। आवाज हाँ आ रही है बोलिए। मेरी? हाँ, यस यस, पास में रखिए, स्पीकर पास में रखिए थोड़ा और फिर बोलिए। अभी आ रही है? हाँ, माया सुनना जरा बराबर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बोलो, पास में स्पीकर रखो, अगर कैमरा थोड़ा वो इधर आ उधर रही होगा है, तो क्लियर है। चलेगा। हाँ बोलिए, क्लियर है आपकी वॉइस। क्या था आ रही वो जादू? यस। एक्चुअली मुझे आपको ये बताने के लिए मैं कल से बहुत परेशान, मतलब ये कंफ्यूज थी कि मैम को कैसे बताऊँ, क्योंकि घर में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एग्री नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे बोलती हूँ उनको, मैं सत्संग सुन रही हूँ करके, और मैंने कुछ बताया नहीं करके, ये मैं सब सुन रही करके, वो बिलीव नहीं करते। और आप फिर है ना मुझे स्पीकर पास में रखिए। संजना जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, देखो ऐसे रखो। तो बोल ही सो रहे हैं मैम। हाँ, स्पीकर थोड़ा है सा ना, तेज बोलिए आप। स्पीकर को पास में रख के बोलिए ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे। आपकी फेस नहीं दिखेगी ना तो थोड़ा चलेगा, लेकिन स्पीकर ऐसे ऐसे रखिए और फिर बोलिए, हम आपको अभी देख रहे हैं। अभी आ रही है? आ रही आ रही। आ रही है अभी? हाँ जी, आ रही है ना क्लियर? हाँ, थोड़ा क्लियर लाउडली है, सुन पा बोलिए। रही। हाँ आ रही है, लाउडली बोलिए थोड़ा। थोड़ा साउंड प्लीज। ओके, अभी आ रही है? आ रही है बोलिए। ना? मैम उनकी ना बोलने की आदत ही स्लो है, वो ऐसे हाय। नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, आपको तो वो तेज सही आप है। बोलना है ना है। संजना जी, आप स्पीकर को ऐसे बिल्कुल पास में रखो, देखो मेरे सामने देखो एक बार। आप है ना बिल्कुल ऐसे पास में रखो, मुंह के पास स्पीकर रखो और फिर बोलिए आप। और सभी अपना स्पीकर बंद रखना अभी प्लीज। हाँ, कैमरा ऑन करूँ?
हाँ, कैमरा को कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो, आप स्पीकर बिल्कुल पास में रखे बोलिए। अभी आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए आ रही है। बोलिए। आ रही है ना? हाँ हाँ, यस। यस। कल वही मुझे आपको बोलना था कि मैं मैम को कैसे बताऊँ करके वही सोच में थी, क्योंकि सब सुनेंगे, हस्बैंड भी सुनेंगे, मैं इतना बोल नहीं पाऊँगी आपको। पर कल सडनली ऐसा हो गया कि हस्बैंड का 8 बजे फ़ोन आया कि मैं आज घर पे नहीं आ रहा हूँ करके। मैं बोली क्यों? मैं भी शॉक हो गई एकदम, मैं बोली क्यों? तो बोली नहीं, आज थोड़ा काम है, हम लोग का जो कुछ बंदे लोडिंग करते हैं उनको थोड़ा देख रेख करने का है, और बारिश की वजह से थोड़ा ट्रैफिक है, तो मेरे सिस्टर इन लॉ है, उनकी बहन है, उनके घर पे आज जाऊँगा, भाई कला में है वो रहती है, उनके यहाँ सोने के लिए जाऊँगा, कल मॉर्निंग में आऊँगा करके। तो मैं इतना खुश हो गई कि चलो मैं मैम को सब बोल सकती हूँ, और आज ऑफिस का भी टेंशन नहीं है, मतलब टिफ़िन का भी टेंशन नहीं है, मैं मैम्स के साथ मतलब कितने भी चाहे मैम, मतलब लेट नहीं हो जाएगा और मैं बोल सकती हूँ, ऐसा हुआ। और कल उस दिन एक्चुअली 2 दिन अपना सेक्शन था मैम, तो सडनली मैं हम लोग के घर में गेस्ट आ गए हैं, बिना मतलब उन्होंने कुछ कंफर्म भी नहीं किया और आ गए रहने के लिए। तो मैं भी थोड़ा शॉक, क्योंकि उनको मैं जहाँ पे हम लोग का 1+1 रूम है, तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि थोड़ा सा मैं ऊपर ही सोऊंगी करके, मुझे थोड़ा काम करना है करके, मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ तो मुझे थोड़ा काम करना है, थोड़ा अर्जेंट है करके, बोली कि ठीक है करके सोना करके। तो सडनली वो गेस्ट आ गए, तो मैं बोली बाप रे, अभी तो फिर गेस्ट आए तो उनका सब खाना पीना बनाना, और फिर उनको ये वो रूम मुझे देना पड़ता सोने के लिए। मैं बोली यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ क्या करूँ, मुझे बचाओ करके, मेरा दो, मुझे तो दिल से करना है ये सेक्शन, पर मैं कैसे करूँ? अभी मुझे मैम को बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं अटेंड कर पाऊँगी करके। तो ऐसे में उनका फ़ोन, फिर वो सामने से बोलने लगी कि हम लोग को सफरिंग में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गया, चक्कर आ गई इसको, तो आज हम लोग एक्चुअली रहने के लिए आए हैं, पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग रिटर्न जाएंगे नासिक करके, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ये लग रही है, यहाँ पे डॉक्टर का उसका मेडिसिन मतलब काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो हम लोग रिटर्न जा रहे हैं करके। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा बुरा भी लगा, पर अभी क्या करूँ, फिर बोले कि हम लोग बाद में आएंगे रहने के लिए, 7-8 दिन के बाद आएंगे फिर से रहने के लिए, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है करके। और वैसे वो आए, बस मैंने उनको नाश्ता दिया, वो खाए और थोड़ा टाइम बैठे, बातें भी की, और फिर वो चले गए। मैं भी वाह। थैंक यू। मतलब देखो इनकी सेशन की कितनी शिद्दत थी, ये खुद सरेंडर है, संजना जी खुद सरेंडर है कि भी मेरा सेशन न मिस हो जाए, मेरा सेशन न मिस हो जाए। तो देखो ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचा, देखो इन्होंने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, समझ रहे हैं ना, किसी के लिए इन्होंने गलत नहीं सोचा, लेकिन इन्होंने इनकी इच्छा शक्ति लगाई कि भाई मुझे करना है, उनकी शिद्दत थी, ठीक है, तो उनकी शिद्दत ने उनका काम किया, ठीक है। अब जिनको ब्रेक डाउन था, ठीक है, वो चले गए, ऐसा ही था ना माया, माया वही था ना? हाँ, तो मतलब वो लोग सामने से कह रहे हैं कि हम नहीं रहना चाहते, वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा नहीं है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला बंदा बेचारा कहीं ट्रैवलिंग करके आया हो, गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, वो मैटर एक अलग है, समझ रहे हैं। तो हम उस मैटर को अगर ऐसे लेंगे कि भाई अच्छा है कि गड़बड़ी हुई तभी तो पता चला ना कि अब इसको स्वस्थ होना है, उसको हम ऐसे लेंगे पॉजिटिव, सामने वाले पर्सन को, थर्ड पर्सन को, ठीक है। लेकिन जब इनकी इच्छा शक्ति थी कि भाई मुझे करना है, मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं ये, और मुझे ये मैम चीज करने के लिए, मुझे जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये चीज करने के लिए मुझे 15-17 हजार रुपए की भारी एक रकम चुकानी पड़ती है, जहां से मैं सीख रही हूँ। मैंने फ्री में भी किया है उन लोगों के साथ, ठीक है, पेड में भी मैंने किया है, ठीक है। तो आप और समझो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, जब हम पेड में, फ्री में मिलता है ना, तो हमें उसको नहीं, हमें पता है कि हम क्या चीज हमें वो मिल रही है, उसका हमें वो नहीं है, क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, हाँ ऐसे तैसे पड़ा होता है, हो जाता है कहीं, नो नो नो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्री की वैल्यू उतनी ही लोग करते हैं। लेकिन हम जब पेड सेशन करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि इस चीज की क्या वैल्यू होती है,
क्यों? क्योंकि हमारी जेब से उसके अंदर कुछ लगा हुआ है और वो बहुत जरूरी होता है। लगाना अपनी जेब से ऐसी चीजों के लिए पैसे लगाना बहुत जरूरी होता है, पता है क्यों? क्योंकि अभी कोई सभ्यता साची का मुझे ऐसे ही 25,000, 20,000, 50,000 का घरारा सरारा ऐसे ही ला करके पहनने को दे देना, तो मैं इसकी इम्पोर्टेंट जिंदगी में कभी नहीं समझूंगी। और वही 50,000 रुपए मैंने खुद ने लगा करके वो सरारा बनवाया हो, तो सोचो सोचो सोचो, चलो। तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंट पता है, बैठने से पहले सोचूंगी, आने जाने से पहले सोचूंगी, है ना? वो सारी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन संजना जी बहुत अच्छी शेयरिंग थी आपकी। और और मैं ये चाहती हूँ कि आपने इस चीज को जादू आपके अंदर हुआ, मतलब आप भी शॉक हो गए कि सिचुएशन जो है वो आपके लिए कैसे बदल गई। हाँ, और मुझे मालूम ही नहीं था वो आ रहे करके, उन्होंने कंफर्म भी नहीं किया कि वो आ रहे करके, और उनको कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, हमें हमेशा आते रहने के लिए, पर कभी नहीं होता प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, वही मैं शॉक हो गई कि ऐसे कैसे हो गया करके, कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसे सफरिंग कर रहे, वो हमेशा आते हैं, साल में 2-3 बार तो आते ही हैं। और फिर ऐसा कभी नहीं उनका, पर फर्स्ट टाइम मैं भी शॉक हो गई, क्योंकि वो सब एक्चुअली कपड़े वपड़े लेके आए थे रहने के लिए, और उनको वहाँ पे हो गया ट्रैवलिंग में, फिर वो उनके और उनको थोड़ा इनके साथ जादू हुआ तो भी कैसा, बेचारे को बोलना भी है तो छुप छुप के बोलना पड़ता है, क्योंकि है रियल, है सच्चाई इनके अंदर, समझ रहे हैं? अब क्योंकि सब तो नहीं कर रहे हैं ना मैजिक वो, तो औरों को तो पता नहीं है, हमें पता है ना सिचुएशन इनके लिए कैसे बदली है। संजना जी को पता है, इस कॉल पे जो इतने टाइम से जुड़े हैं उनको पता है, ठीक है। अभी किसी और को पूछो तो वो क्या सोचेगा, है ना? लेकिन यस। देखो यूनिवर्स आपका काम करता है, वो कैसे सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करेगा आपको पता भी नहीं होगा। और यूनिवर्स जो है किसी का बुरा नहीं करता, पहली तो बात, यस। आपने जो दिया है वही आएगा आपके पास, और एक ठीक है। मैम सिचुएशन और आपके लिए बदली और वो चले गए, तो वो सिचुएशन उनके लिए भी डेफिनेटली बदली है, क्योंकि उन्होंने भी सही चुनाव किया। आज हम बीमार हो और किसी थर्ड व्यक्ति के वहां पड़े हो, तो सीधी सी बात है हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों के लिए सिचुएशन बदली है। तो बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी आपकी, हम सभी वो सुनने के लिए वो उतावले हो रहे थे। और सभी पार्टिसिपेंट को ये था कि संजना जी की शेयरिंग क्या है, तो इनके लिए मैम ये चमत्कार है, इनके लिए मैम सच में। हाँ जी, बोलिए। एक बतानी है कि उन्होंने ना हम लोग के लिए कुछ खाने की एक चीज़ लाई थी, वो यहाँ हाँ पे नहीं मिलती, एक्चुअली वो गाँव में मिलती है। हाँ और मेरी सासू माँ ने सबको दे दिया और मुझे भी दे रही थी, तो मैं बोली कि मैं बाद में खाती हूँ करके, अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, मैं नाश्ता चाय पीऊँगी ना, चाय पी लूँगी ना, तभी मैं खाऊँगी करके। तो बोली कि ठीक है करके। और फिर मेरे हस्बैंड आए, उनको लगा कि सबने खाया होगा, और उन्होंने पूरा फिनिश किया। और फिर मैं उनको बोली कि आपने सब खाया ये? तो बोले कि हाँ। तो मैं बोली तुमने नहीं खाया? तो मैं बोली नहीं खाया मैंने। मैं बोली मुझे बहुत पसंद है और आपने सब खाया करके। वो बोले ओ सॉरी। तो मैं बोली कि ठीक है, मुझे इतना मतलब मैं बोली यूनिवर्स मुझे खाना था, और देखो ना मुझे रखा भी नहीं है। नहीं तो बोले कि बाद में दिल में ऐसा इम्पल्स आया कि ठीक है ना, छोटी छोटी पर मतलब शांत रहने का, मिलेगा मिलेगा, शांत रहो खुश रहो, मिलेगा, ऐसे अंदर से इम्पल्स आया करके। मैं बोली ठीक है, मैं शांत रहूंगी, हाँ तो मैं मिलेगा मिलेगा मुझे जरूर। और फिर सेकंड दिन हम लोग के इधर एक अंकल आते हैं, वो इतने मतलब वीआईपी ट्रीट है, वो कभी किसी के घर में जाते नहीं है, और वो हमेशा मुझे गुड मॉर्निंग करते हैं। मैं बोली मैं भी उनको गुड मॉर्निंग करती हूँ। फिर बोले कि सब हाल चाल पूछ रहे थे, बोले कि बेटा चाय बनाएंगे क्या? मैं बोली हाँ अंकल चाय बनाएंगे। तो मैंने आप पियेंगे क्या? तो बोले हाँ पियेंगे करके। तो मैं बोली ठीक है आ जाओ करके। तो वो आए, उन्होंने सामने से मेरे से चाय मांगी और मैंने उनको चाय दी। तो चाय दी और मैं डोसा बनाने के लिए ले रही थी, तो मैं उनको बोली कि अंकल आप बैठो, मैं आपके लिए डोसा बनाती हूँ। तो बोले कि नहीं मुझे लेट हो रहा है करके, आप खाओ करके, मुझे चाय आपने चाय दी ना बस हो गया करके, थैंक यू बोले, और वो चले गए। और बाद में फिर मैंने सबको डोसा चटनी दे दी, मैंने भी खाया, और मैं ऐसे बैठी थी स्क्रॉल कर रही थी, मतलब
मोबाइल देख रही थी, उतने में वो फिर से 11:30 बजे आ गए और फिर बोले कि बेटा मुझे एक ही डोसा बना के दे करके। अच्छा, मैं बोली हाँ ठीक है आप बैठो। फिर मैंने उनको 2 डोसे बना के दे दी और वो चटनी के साथ उन्होंने खाया। फिर मेरी सासू माँ बोली कि उनको घर पे भी दे दे तो पार्सल करके, देख वो लेके जा रहे क्या। तो मैंने उनको बोला कि आप लेके जाएंगे, मैं आपको घर पे दे दो आपके। तो बोले हाँ ठीक है, मेरे बेबी के लिए 2 दे देना कर, ज़्यादा मत देना, 2 ही देना करके। तो मैंने उनको 4 बना के दे दी। और मेरे पास वो डिब्बा भी है, मैंने आपको डिब्बा लाई और मैं प्लास्टिक के डिब्बे में उनको दे दिया था ताकि वो रिटर्न कुछ दे नहीं सकेंगे, मतलब हम लोग घर का दिया तो फिर वो रिटर्न लाएंगे, कुछ ना कुछ देंगे, इसलिए मैंने प्लास्टिक का एक डिब्बा था उनमें पैकिंग करके उनको दे दिया करके। और फिर उन्होंने और मैं कल सत्संग गई। सत्संग जाने के बाद मैं आई 11:30 बजे आई और उन्होंने मुझे वही चीज दे दी जो मुझे खाने की थी। और वो भी माया, माया मैम, क्या सुना शॉर्ट में मेरे को बता। मैम वही जो ये खाना चाहते थे वो चीज इनको मिल गई। वाह। सेम सेम वो भी गांव में मिलती है और उनके पास वो भी गांव में उनकी बहू आई थी, उन्होंने दे दिया सेम चीज मेरे में। मैंने वो लाई भी आपको बताने के लिए, मैं बोली वीडियो मैम को बताऊंगी। डिब्बा भी मेरे पास है, मेरे बाजू में भी है। मैं उनको मतलब मुझे इतना रोना आया वो देख के कि जिसके लिए मैं इतना ये करती थी वो मुझे 2 दिन में मिल गया। सेम चीज वो मिलती नहीं, खाली गांव में मिलती, इधर बॉम्बे में मिलती नहीं वो चीज। तो देखा, उनको जो चीज नहीं चाहिए थी, ऐसा ही था ना माया, रिपीट करना बेटा एक बार जरा। जी जी मैम। जी मैम, मतलब इनके यहाँ जो गेस्ट आए थे ना कुछ खाने के लिए लेकर आए थे, जो अच्छा। सभी लोगों ने खाई। इन्होंने रख दी थी कि मैं थोड़ा काम करके फिर खा लूंगी। तो वो जब हस्बैंड ऑफिस से आए तो वो खा गए, उनको लगा सबने खा लिया होगा तो वो सारा ही फिनिश कर गए। फिर ये अच्छा। रह गए, इन्होंने हस्बैंड को बोला भी सही, तो फिर इन्होंने खुद से ही सोचा कि शांति शांति मुझे मिल जाएगी वो चीज, अच्छा। कभी ना कभी वो खा लूंगी। तो फिर वो इंसिडेंट, वो अंकल आए इनके घर, इन्होंने उनको डोसा वगैरह बना के दिया। तो ऐसा होता है, शायद इनके साइड भी होता होगा कि अगर कोई कुछ देता है टिफिन वगैरह कुछ भी बर्तन में तो वो खाली नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ भी होता है, अगर किसी के घर से कुछ चीज आती है टिफिन वगैरह में तो वो टिफिन हम खाली नहीं देते हैं, उसमें कुछ डाल के ही देते हैं। तो अच्छा। इनको उन अंकल ने वो चीज डाल के दी जो ये खाना चाहते थे। वाओ। तो ये देखा, छोटे छोटे जादू तो होते ही है, छोटे छोटे जादू होते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड है कैसे काम, मतलब हमें ये जब शेयरिंग सुनते हैं तो किसी को ऐसा लगता है कि भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, इच्छा लगाओ ऐसे ही, अगर विदाउट ग्रेटिट्यूड आप करके देख लेना, अगर हो जाता है तो कर लो। नहीं, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड की भावना, मतलब ये सीख रहे हैं, इच्छा शक्ति भी उनकी लगी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने ग्रेटिट्यूड किया, वो चीज सामने से चल के आई है उनके पास। तो कितना बड़ा सोचो ना। समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि मुझे जूस पीना था, अगर मैं फोन करके बोल देती तो जूस ले करके आते हैं ऐसा। और मेरे साथ भी समटाइम्स ऐसा होता है कि जब मैं सोचती हूँ ना और मेरे हस्बैंड जूस लेके ही आते हैं। तो छोटे छोटे जादू होते हैं, लेकिन कब होते हैं कि जब आप शुक्रगुजार होते हो। मैम तो मैं कहती हूँ ना कि वो जादू के चुंबक आप बनते हो, लेकिन आप अंदर से पूरे जब भर जाते हो, ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग के साथ भर जाते हो। और जो ये बुक को अच्छी तरह फॉलो करता है ना, वो जो अच्छी तरह से शिद्दत से, जिसकी शिद्दत है, वो ऐसा व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, ठीक है, कि लोगों ने भर भर के पैसे भी पाए हैं। अभी पिछले हमारे सेशन चले थे, उसमें एक हार्डली हार्डली 25 या नहीं नहीं 23 या 25 साल के अंदर अंदर की एज की लड़की थी। ठीक है, तो वो क्लास ऐसे, मतलब हमारी ये क्लासेस ज्वाइन किया था उसने, काफी टाइम से साथ में चल रही थी, 4 साल से जुड़ी हुई थी, कम से 3 साल से 4 साल से समझ लो। तो फोन करके बोलती है, और बहुत ही साइलेंट रहने वाली लड़की, और बोला मैम ने आज ऐसा बोला तो मुझे ऐसा करना है, बस दैट्स इट। और उसको प्रैक्टिस करती थी। आप नहीं मानोगे, 22 23 24 साल की लड़की ने सिर्फ 3 साल 3.5 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए बनाए। तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो बच्ची, जब हम गेट टुगेदर मतलब चला था, सब इकट्ठा होने वाले थे हमारे ग्रुप वाले,
तो होता है 12 महीने में 6 महीने के बाद हम मतलब वहां इकट्ठा होते हैं। हालांकि मैं नहीं थी उसमें, उस ट्रीट में, तो वहां मतलब सब इकट्ठा होते हैं, गेट टुगेदर होता है। उस गेट टुगेदर के अंदर वो 3 साल से प्रैक्टिस में चल रही है और वो आई थी। उसकी शेयरिंग सुन के तो सबके छक्के बक्के जुड़ गए, क्या बात है। मतलब 600 700 800 लोग उसके अंदर थे उसमें, किसमें, उस प्रोग्राम में 800 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो वो बच्ची जब आई ना, वो रिट्रीट थी उसमें, तब बोले कि तब किसी ने बताया कि मैम वो जो बच्ची के बारे में, जिसने, वो लड़की ने 100 करोड़ रुपए के बारे में जो शेयरिंग की थी ना, वो पेड़ के नीचे बैठी है ना, वो वही लड़की है। आप देखोगे नहीं, इतनी पतली सी ऐसी लड़की, शांत होकर के वो वहां ऐसे बैठी थी। और फिर मैडम वो जो हमारी है, वो वहां जाकर के उससे मिली, और मतलब शॉकिंग, उसको देख के नहीं लगता था कि क्या इसने ऐसा जादू कर लिया होगा सिर्फ प्रैक्टिस से। क्योंकि उसकी शिद्दत है, उसने बुक को सरेंडर किया है, सरेंडर कर दिया उसने, उसकी शिद्दत है। मैंने बोला है ना कि जब इसको दीवानों की तरह करोगे ना, तो किसी की मजाल नहीं है, यूनिवर्स देने के लिए इतना बेताब है ना, वो देगा ही देगा आपको। लेकिन पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए, लेना आपको आना चाहिए। तो बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। अब आप रोंड्राबन की साइड है, उसमें जाकर के आप देखोगे तो हजारों करोड़ों लोगों के, आई थिंक सो, उसमें वीडियोस भी है, लोगों के रियल सायरिंग है, रियल सायरिंग है। तो इसको करो, लेकिन दीवानों की तरह करो, पॉजिटिव फीलिंग में करो। बस हमें हमारा अच्छा करना है और सबका अच्छा करना है, दैट्स इट। जो हमारा बुरा करना चाहते हैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, लेकिन उसको भी ब्लेसिंग देते रहो कि भी तेरा भी अच्छा हो, है ना। तो कल वाले पॉइंट के लिए भी माया को इसमें से आंसर मिल गया होगा, कल का जो चैप्टर चला था उसके लिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं? मैम हाँ बोलिए। मैम। एक हाँ अनुपमा जी बोलिए, कैमरा खोल हाँ के मैम, बोलिए मेरा ना। एक शेयरिंग है। हाँ सरेंगे, बोलिए, कैमरा खोल दीजिए एक बार। यस 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 मैम। यस। मैम परसों परसों मेरा थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी, ऐसे घर का प्रॉब्लम पे टेंशन पे आ गई थी। तो मेरा सांस का प्रॉब्लम पहले से था, अच्छा। तो फिर से रात को शुरू हो गया, बहुत जोर से हम्म। ऐसे शुरू हो गया। हस्बैंड भी थोड़ा सा टेंस में आ गए कि क्या हो गया फिर बोल के। फिर वो मेरे को बोलने लगे तेरा थैंक यू वाले लिख, थोड़ा सा बेहतर से अच्छा लगेगा। वो ऐसे बोले, मैं बोली कि अभी लिखने के मूड पे भी मैं नहीं हूँ, हाँ मेरे को बहुत ज्यादा सा कैसे खराब लग रहा है। हाँ हाँ। फिर मेडिसिन दिए, मैं खाई। और जो मेरे जेठानी सब भी जो थे वो लोग भी आए मेरे पास, सब कोई बोले कि क्यों ऐसे अचानक हो गई, और आज खाई नहीं थी क्या कुछ, इस तो आजकल तो ठीक थी। मैं बहुत तबीयत खराब था, तो मेडिसिन भी ले रही थी। फिर मेडिसिन ली, देखिए मेडिसिन ली, नेक्स्ट डे फिर माइंड को बहुत ऐसे स्ट्रांग की। नेक्स्ट डे कल हमारा वही बात चल रहा था कि किसी के बात में नहीं आना है, अपने अपने काम करना है, जो उसके रास्ता में उसको जाने दो, ऐसे आप बताएं। फिर कल के दिन बहुत अच्छा से मैं गई। रात को ठीक मेडिसिन खाने का टाइम, मैं सोच रही कि मेडिसिन खाऊं या नहीं। हस्बैंड भी बोले कि नहीं खा लेना। मैं बोले कि नहीं, खाने से मेरे को तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सोचने से ऐसे लग रहा है, बोलने से जैसे मैं सोच ले रही हूँ, नहीं मेरे को ऐसे लग रहा है। फिर वो तो फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर बोल के नहीं नहीं, क्यों मैं सोच रही हूँ उसी के बारे में जो नहीं है अभी। सोचिए तो देखिए, कल भी मेडिसिन नहीं खाई कि आज भी अभी तक मेडिसिन में नहीं खाई हूँ, बहुत ठीक से हूँ अभी। वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू अमेजिंग मैम, आपके चलते थैंक यू। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बस अपनी शिद्दत लगा रही हूँ। आप लोगों की शिद्दत है, आप लोगों का भरोसा है, सही। और आप सही वे में हो, इसलिए आपके सारे जादू के काम हो रहे हैं, बस हाँ वही मैम, यही बात है। ये मेरा है मेडिसिन मैम। अच्छा, जब से मैं की हूँ, हाँ, मेरा ग्रेटिट्यूड इसमें जो मैं लिखती हूँ, एक मिनट सचमुच मेरे को सब अनुपमा कुछ जी, मिल जाता है मैम। एक मिनट। यस मैम। वैसु जी, आप अपना स्पीकर बंद करो, वहां से डिस्टरबेंस आ रहा है। सभी अपना स्पीकर चेक कर लेना, स्पीकर बंद रखना। हाँ अनुपमा जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैम, मेरा ग्रेटिट्यूड में जब से लिख रही हूँ मैम, तब से मैं बहुत ठीक हूँ।
क्या और बात। देखिए मेरे को मेडिसिन मेरा कंटिन्यू था, वो सब नहीं खाने से मेरा प्रॉब्लम होता है, बट ये कोर्स करने के बाद मैं पूरा ठीक हूँ और मेडिसिन भी कुछ भी नहीं ले रही हूँ। इसलिए मेरे हस्बैंड उस दिन बोले कि तेरा वो जो थैंक यू वाले वो वाला कर थोड़ा ठीक हो जाएगा। वो विश्वास नहीं करते हैं, देखिए उसी दिन वो अपने आप बोले कि तेरा थैंक यू वाले कर। यस, होता है। हाँ, बहुत मेरे को अमेजिंग लग रहा पावर है। है ये। इसको यस करते यस मैम। जाना, करते जाना। और यस यस अनुपमा मैम। जी, आपको तो पता है, आपने तो पहले भी शेयरिंग किया था, एक ही दिन में जो झटके से आप बाहर निकले थे, ठीक है, आपको वो वाला मोमेंट तो यस याद यस होगा, मैम। है ना? यस मैम यस। और हाँ। मैम वो जो कल वाला रिलेशन वाला जो था वो भी हम्म। मैं स्टार्ट कर दी। हम्म। जिनके साथ मेरा ऐसा डिस्टरबेंस था, हम्म। कल से ही मेरे को रिजल्ट मिल गया। वाओ, ब्यूटीफुल। यस मैम। बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच। और आपको सांसों की प्रॉब्लम है ऐसा बोल रहे थे ना अभी? यस यस मैम। हाँ, लेकिन अभी एक एक वर्ड्स को चेंज कीजिए, सांसों की प्रॉब्लम ऐसा नहीं बोलना, हाँ डिस्टर्बेंस हाँ बोलो। मैम। अरे सॉरी, यस यस। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन बोलो, आप ब्रेक ब्रेकडाउन डाउन। बोलो। यस यस मैम। क्योंकि आप यस मैम। प्रॉब्लम बोलते हो ना, तो फिर क्या होता है कि फिर वो प्रॉब्लम 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 ना, आ जाता। हमेशा यस ब्रेकडाउन, यस। जहां प्रॉब्लम लगती है वहां ब्रेकडाउन का यूज करो, ये वर्ड्स बोलो आप पहले, ठीक यस है? यस और मैम। दूसरा एक आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको सांसों के लिए ऐसा हो, बाई चांस ऐसा यस होगा ही नहीं, मैं तो यही ब्लेसिंग करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ ही रहे, ठीक है, और ऐसे ही यस मुस्कुराते रहिए, मैं तो यही ब्लेसिंग करती हूँ। यस मैम। लेकिन उस टाइम थैंक यू मैम। आप लिखने की पोजीशन में नहीं होते हो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन यस आप यस मैम। अंदर मन ही मन धन्यवाद तो कर ही सकते हो। हाँ हाँ मैम। और उस उस दिन कल्पना वो मेरे शक्ति को, साथ चल हाँ, रहा धन्यवाद अंदर था। ही अंदर, कुछ भी नहीं करोगे ना, यहाँ मतलब ध्यान लगा करके आप बोलोगे ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया, ऑटोमेटिक, और तो मैंने किया है इसलिए बोल रही हूँ, यस तो यस ऑटोमेटिक वो सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल मतलब बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और मैंने आपको लगेगा कि थैंक यू से क्या होता है, लेकिन मैं जब मतलब मुझे जब समटाइम्स बीमार होती हूँ और बुखार वगैरह होता है, तो मुझे तो आता है तो मैं कर सकती हूँ इसको। समटाइम्स मेरे हाथ में नहीं होता है तो बात अलग है, लेकिन आता है तो मैं यहाँ अपना ध्यान केंद्रित करके और शुक्राना करती हूँ। यस तो यस आप नहीं मानोगे, जो बुखार होता है मुझे बहुत जल्दी, मतलब अंदर से थोड़ा ऐसा फील होता है कि बुखार है, बाहर तो बहुत जल्दी नहीं आता बुखार, अंदर से फील होता यस है। तो आप नहीं मानोगे, 15-20 मिनट 25 मिनट में तो मेरे पसीने छूट जाते हैं और बुखार भाग जाता है। यस अभी मुझे पहले यस। ये था, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, पहले था, काफी टाइम हो गया, और मैंने नोटिस भी नहीं किया कि एक्चुअली मेरे जीवन से जा चुका है। आज जब आप बोले तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ ऐसा होता था, अभी होता तो नहीं है, अभी आया मेरे दिमाग में, तो मैंने आपको बोला। यस मैम। हाँ, और वो आपके पीछे जो पेड़ का जो है वो नेचुरल है कि फोटो लगी है? नेचुरल है मैम। अभी क्या कि हाँ, घर पे जो मैं नहीं बोली थी शादी का ये माहौल चल रहा है बोल के, मैं अभी ऊपर अच्छा, आ जा रही हूँ वाह, थोड़ा बहुत ही शांति पे बैठ प्यारा के है, करने बहुत के ही लिए। प्यारा है। यस हाँ जी मैम। वंशु जी, थैंक यू सो मच। अनुपमा जी, बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी थैंक यू आपकी। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चलते ये सब। और मेरी जो भिलाई में है मेरी दीदी, वो मेरे को दिए आपके ये नंबर, अच्छा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिप्रेशन में आ गई थी, वो मेरे को बोले कि चल तू ये कोर्स करना, जॉइन हो अच्छा, जाना। मैं अच्छा, निशा दीदी की भी, जो निशा का सवेरा, उसको भी करती हूँ 3:30 बजे। ठीक है, कोई बात हाँ, नहीं, करते तो रहिए, ठीक है। आपका तो मेरे को पूरा मन छू गया, आपसे वाह, मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। सो थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स मैम। बहुत ही ब्लेसिंग, ऐसे ही हंसते रहिए हमेशा, यस मैम। बस। और आप लॉन्ग उठते लाइफ। कितनी बजे हो अनुपमा जी? क्योंकि क्या साढ़े बोले? तीन बजे का भी ले रहे हो, उठते कितनी बजे हो आप? नहीं नहीं, ये आफ्टरनून जो 3:30, मैं तो चार अच्छा बजे वो। उठ जाती हूँ। 5 हम्म। 5 बजे तक पूजा कर लेती मैं हूँ, तभी तो हाँ, सोच क्योंकि रही हूँ, मैम का बर्थडे पे तो क्लास इतना करूंगी इतना बोल के। जल्दी उठते हो आप। अच्छे जी, मैं चार अभी बजे वैसु जी जो है, आपकी शेयरिंग है, आपका हैंड राइज है, कुछ है, क्वेश्चन है? हाँ, तो ओके आप ओके, अपना थैंक स्पीकर यू। खोलिए। हाँ, बोलिए, कब से वेट कर रहे हैं, हाँ मैम, थैंक यू थैंक यू। बोलिए वैसु जी। हाँ मैम, मेरा बड़ा बेटा है ना, मेरे जेठानी के घर था। मेरा छोटे बच्चे ने मेरा मोबाइल लेके, हाय करो बेटा। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो, शेयरिंग बोलो। हाँ, मेरा बेटा ने क्या, ये जेठानी के घर था,
मेरा छोटा बच्चा है ना, इसको बहुत तंग करता था। ये जेठानी के घर था तो उसने क्या किया, मेरा मोबाइल फोड़ डाला। उसको लगा मेरा मोबाइल मैंने ऊपर रखा था, लेकिन उसने टेबल लेके लेके लिया और उस पर रिचार्ज नहीं था। रिचार्ज अभी भी नहीं, मैं हॉटस्पॉट से लेके क्लास कर रही हूँ। तो मालूम, मैम उसने पूरा मेरा मोबाइल खराब कर दिया। मैं इतनी रोने लगी। अब मेरा क्लास कैसे होगा, मैं कैसे करूंगी, कैसे करूँ। मेरे हस्बैंड को लगता है अभी ये रोने लगे, क्या करूँ। उन्होंने मेरे को एक दिन में लाके दे दिया। तो मेरा मोबाइल लाया, मोबाइल लाया। ओ माय गॉड, वाओ। मुझे आज मेरे हस्बैंड को बोलना पड़ेगा। मैं सो चला रही हूँ, अब मुझे ये हो रहा है कि सबके वहां मोबाइल आ गया है। आज मैं पक्का बोलूंगी मुझे भी मोबाइल चाहिए भाई, चाहे कैसे भी करो मेरे को भी मोबाइल लाके दो। क्या बात है, बाप रे। बोलना नहीं पड़ेगा मैम इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए भी ग्रेटिट्यूड लिख दे रहे हैं 1-2 पॉइंट। जरूर जरूर मैम। पावर दे देना थोड़ी सी। बाप रे। और उस मोबाइल को बहुत बहुत मेरी तरफ से, तो जो पैसे से आया है उस पैसे को भी बहुत लव यू। आपको जो मोबाइल आपके पास आया है उस मोबाइल को भी बहुत बहुत थैंक्स। और वो पैसे से जो आया है उस पैसे को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसी ही बारिश आप सबके जीवन में होती जाए, बस यही मेरी भावना है, यही मैं चाहती हूँ। और आप सभी ऐसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुशी लॉन्ग लाइफ जिए। वाओ, बस यही मेरी चाहना है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन सरिंग हो तो बोल दो, नहीं तो फिर हम शो का एंड कर रहे हैं। यस मैम, यस मैम, बाय मैम। मुझे Yes. जाना होगा मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, you ओके can मैम, go. बाय। Bye. Thank you so much. And hello, Priyanka ji. यस मैम, I लव love यू, you. लव यू, लव यू मैम, लव यू, लव यू। एक्चुअली मैसेज में लिखने वाली थी, लेकिन वो मुझे लगा कि वो कम लगेगा, इसलिए मैंने नहीं मैसेज मैम, नहीं लव यू डाला। मैम। मैम आप तो हमारी मैजिक परी हो, मैजिक फेरी टेल हो आप। मैं मैजिक परी हूँ। थैंक यू मैम, यस थैंक यू वेरी मच। मैम, यस। नया नाम, थैंक यू। आज नया नाम मुझे मिला। वाओ, थैंक यू सो मच। आप लोगों के यस साथ मैम। में कनेक्ट में रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम कुछ हमारा रिश्ता रहा होगा, डेफिनेटली श्योर, तभी हम यहाँ हैं, अदरवाइज ये नहीं होता है। और आपको तो लव यू सो मच रियली, प्रियंका जी, माया जी, सभी मतलब थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। जादूगरनिया हो, आप सब जादूगरनिया हो, ऐसे ही आज से हम आपको मैजिक फेरी टेल ही बोलेंगे मैम। क्या मैजिक फेरी टेल ही बोलेंगे आपको। आज मैजिक? से आपको फेरी टेल, जादूगरनी परी। मैडम मुझे बोलना है मैडम। थैंक यू हाँ मैम। जी, कौन? हाँ बोलिए। हाँ हाँ गुड बोलिए। मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। मजा आ गया आज सुन के। जी, आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, ये मुकेश जी करके जो मजा आ गया बोल रहे हैं वो मेरे मामा ससुर हैं, ठीक है। और आई लव हिम, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है हमारे समाज में इनकी। और रियली 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 में ये मेरे जो मामा ससुर है मुकेश जी, उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत ही अच्छे पर्सन है, बहुत ही अच्छे बंदे हैं वो। और मैं इनको यही समझती हूँ कि ये मेरे पापा हैं। हाँ, इतना और क्रेडिट मत दो, इतना क्रेडिट मत दो। गुड मॉर्निंग। नो नो, ये क्रेडिट नहीं है, आप डिजर्व करते हो, मैं आपको ब्लेसिंग देती हूँ। और जो मेरी फीलिंग है एक्चुअली मैंने आपको शेयर की है, ठीक है। और रियली बहुत ही अमेजिंग है, उनकी सोच बहुत उनिंदा है। और वो बहुत ही ग्रेट पर्सन है हमारे समाज के अंदर। रियली मैं उनके लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, थैंक सीरियसली। अब दो शब्द मुझे भी। थैंक यू मैडम, बात करो, लो मेरा फ्रेंड है। हाँ जी, बोलिए। गुड मैडम ये मॉर्निंग। कौन सा लेक्चर है, ये सीएफएल है क्या है? ये मैजिक बुक सेशन है। मैजिक बुक सेशन है? यस। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस विद दिस। आई हैव गॉन थ्रू द सीक्रेट, बट मैजिक पढ़नी बाकी है। बट आई नो इट्स ऑल द पावर ऑफ ग्रेटफुलनेस एंड बी हैप्पी टुवर्ड्स वॉट एवर यू हैव गॉट टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। आप यस। बहुत अच्छा कर रहे हो, जितना फैला सको प्लीज कंटिन्यू। Yes, thank you so much, and you can join in this. श्योर 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 हाँ, श्योर।
हाँ, It will be my उनसे privilege. Thank you. आपको लिंक उनसे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो सकते जरूर हैं तो जरूर। आप कीजिए, बहुत ही अमेजिंग होता है। 15 दिन हमारे चले गए हैं, अभी 15 दिन बाकी है। आपने मुकेश भाई को इसमें जोड़ लिया ना, वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये थोड़े अभी है ना, इनको इसकी जरूरत थी। He अच्छा, needed a lot of positive energy right now. ओके ओके, वो हो जाएगा, हो जाएगा। Very good, very good, very good. एक हाँ, मिनट थोड़ा मैडम। सा प्रैक्टिस में चलना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, और इतना अच्छी तरीके से हो जाएगा कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उससे परे ये शक्तियां काम करती है। Very good, madam. Very good. Thank you. थैंक यू। Thank जस्ट you. 1 मिनट, होल्ड डाउन, कैमरा ऑन रखो। ओके, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आप सबको। और अभी हम शो का एंड कर रहे हैं। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जादू के साथ। हाँ, मैं बता दूं कल क्या जादू होने वाला है। मैजिक चेक है, मैजिक चेक। जिसको भी पैसा चाहिए वो आ जाना सेशन में टाइम से पहले। Magic ठीक check. है, यस, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। और आप सब ऐसे ही। मैम। हाँ जी, कौन है, कुछ है क्या? मैम, अंजू जी, हाँ जी, बोलिए अंजू जी। मैम हाँ, थैंक यू बोलिए मैम। बोलिए। आपसे बोल मैम, मैं आपके सेशन में जुड़ी हूँ बट कभी क्लास कर नहीं पाई हूँ। अच्छा, तो अब समय मिला है, जैसे बच्चों बच्चों की वजह से, और घर में फंक्शन था और मेरा शॉप ऑफ था, तो टाइम कोई नहीं बात मिल नहीं। अगर आपको करना है तो हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, आप पाया। उसको थोड़ा सा फॉलो करके कंटिन्यूटी कीजिए, और रोज ही अपने हिसाब से ये जो टाइम है उससे ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ओके। थैंक थैंक यू यू। सो मच एवरीवन। थैंक यू। टाइम ओवर हो चुका है, हम थैंक सब यू एंड मैम। कर रहे हैं। और हैव ए नाइस डे थैंक सब। यू मैम। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू।